नमस्कार साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, जिसमें रेलवे की एग्ज़ामों को लेके है। रेलवे की एग्ज़ाम में अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि रेलवे ने जेईई की, सेक्शन कंट्रोलर की और एनटीपीसी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन सारी एग्ज़ाम उसने शांतिपूर्ण ढंग से, बिना किसी मतलब करप्शन के कंप्लीट करवाई है। और आगे जो 2024 का नोटिफिकेशन जितने भी थे वो 2025 में कंप्लीट हो चुके हैं। 2025 के जो मतलब नोटिफिकेशन है उनकी भी एग्ज़ाम अभी जस्ट चल रही है। इसमें जो स्टूडेंट होता है, कैंडिडेट को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसको सिग्नेचर को लेके, सिग्नेचर में क्या होता है कि कैंडिडेट कैपिटल लेटर में कर रहा है। जैसे किसी का नाम है रवि तो लिख रहा है RAVI रवि, वो सिग्नेचर नहीं होता, वो आपका नाम हो गया। रेलवे ने जितने भी नोटिफिकेशन निकले, चाहे वो जेई का हो, सेक्शन कंट्रोलर को, एनटीपीसी ग्रेजुएशन हो, एनटीपीसी नॉन ग्रेजुएशन हो, ग्रुप डी हो, किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर स्पष्ट इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि अपने जो सिग्नेचर हो वो कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, ना ही वो स्मॉल लेटर में होनी चाहिए, और ना ही वो डिसजॉइंट होनी चाहिए। सिग्नेचर एक आपका ब्रांड होता है। अगर आपके ब्रांड, आप जो आपका ब्रांड है उसे ढंग से नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है। अभी रेलवे ने, जैसे अभी रिसेंट में रेलवे का वर्तमान में जो नोटिफिकेशन चल रहा है वो जैसे ग्रुप डी का चल रहा है, उसकी डेट 31 जनवरी से लेकर के 2 मार्च तक है। आप एक बात को सोच के देखिए कि रेलवे ने जो भी नोटिफिकेशन निकलता है, आज से पहले भी निकलता है, वर्तमान में भी निकल रहे हैं, जितने नोटिफिकेशन होते हैं उनकी डेट क्या होती है? 1 मंथ का मिनिमम टाइम, 1 मंथ का मिलता है। 1 मंथ का टाइम क्यों देता है? ज़रा सोचे, इस बात पे गौर करिए। क्यों मिलता है 1 मंथ का टाइम हमें, क्या नाम से, नोटिफिकेशन के लिए? नोटिफिकेशन का 1 मंथ का टाइम ये मिलता है कि किसी भी नोटिफिकेशन में, चाहे रेलवे की किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे डिपार्टमेंटली चाहे नोटिफिकेशन या ओपन भर्ती का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे किसी भी जैसे भर्ती का नोटिफिकेशन हो, उस नोटिफिकेशन के अंदर होता है क्या है कि कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। हर एक नोटिफिकेशन की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। उस कंडीशन में ये होता है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपके सिग्नेचर किस पिक्सल में होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो किस पिक्सल में होनी चाहिए, आपको प्री क्या होगी, प्री में जैसे क्या सिलेबस होगा, मेंस का क्या सिलेबस होगा, सबका अलग अलग सिलेबस होता है। हम क्या करते हैं, आज के युवा, जो आज का युवा है उसकी एक सबसे बड़ी वीकनेस है। वीकनेस ये है कि वो क्या करता है कि कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ जाके देखता है, वैकेंसी कहाँ से और कितनी है। वो ऐसे देखता है कि मुझे ज़्यादा वैकेंसी होगी, अगर वहाँ से मैं फॉर्म अप्लाई करूँगा तो मेरे सिलेक्शन के चांस ज़्यादा मिलते हैं। सिलेक्शन के जो चांसेस मिलते हैं वो सिर्फ उससे मिलते हैं कि आपकी मेहनत कितनी है, आपकी तैयारी कितनी है, आपने कितने डेडिकेशन के साथ मेहनत की है, कितनी लगन के साथ आपने मतलब तब किया है। अगर आपकी मेहनत ठीक है, अच्छे तरीके से आपने मेहनत किया, पूरी ईमानदारी, और आपने अपना 100% दिया है, तो वैकेंसी चाहे 1 आए, चाहे 1000 आए, चाहे 1 लाख आए, आपका सिलेक्शन मिलना ही मिलना है। और आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और आप सोच रहे हो कि जहाँ से ज़्यादा वैकेंसी होगी वहाँ से फॉर्म भर दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रेलवे ने जो जितने भी नोटिफिकेशन, अब मैंने देखा है, कई स्टूडेंट्स को देखा है, जो मतलब बात मुद्दे की बात है कि जो कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम सेंटर पे तैयारी करने वाला बच्चा भी जाता है और बिना तैयारी करने वाला बच्चा भी जाता है। बिना तैयारी करने वाले बच्चे का मोटिव ये होता है कि एग्जाम दूंगा, सिलेक्शन हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, मैं फिर तैयारी करूंगा। लेकिन जो तैयारी करने वाला बच्चा होता है वो ये सोच के आता है कि ये मेरी लास्ट एग्जाम होगी, इसमें मुझे हर हाल में सिलेक्शन निकालना है। लेकिन फिर भी सोचो, अगर वो ये पूरी उम्मीद के साथ जाता है और एग्जाम सेंटर के मेन गेट से उसको ये कह के निकाल दिया जाता है कि आप नोट अलाउ है, तो सोचो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। मैंने अभी रिसेंटली ये सारी काफ़ी जैसे माले मुसीबतों का फेस किया, सामना किया। मैंने देखा स्टूडेंट्स जैसे वहाँ से वापस हताश हो गए, निराश हो गए, रोने लग जाते हैं। लेकिन गाइडलाइन है, रूल के अनुसार चलना पड़ेगा। रेलवे की जितनी भी जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको जो सिग्नेचर करने हो कैपिटल में नहीं करना है, आपको मतलब सिग्नेचर रनिंग एंड में या कर्सिव करना है, या मैं, चलो छोड़ो, कैपिटल का और स्मॉल का कोई मैटर ही नहीं करता है। आप एक काम करो ना, अपने जो सिग्नेचर अपनी मातृभाषा हिंदी में करिए, ना कैपिटल का पंगा होगा ना स्मॉल का कोई पंगा होगा। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है, मेरा जो मोटिव यह है कहने का, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, ना मैं फॉलोअर चाहता, ना मैं लाइक चाहता, ना मैं कमेंट चाहता। मैं ये चाहता हूँ जो आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी जो सिर्फ पूरे इंस्ट्रक्शन को ना पढ़ करके एक नाम मात्र की वैकेंसी चार्ट को पढ़ करके फॉर्म अप्लाई करती है, तो उसको न पढ़ करके जो उसकी जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको पढ़े और वो सारी जो कंडीशन है उसके साथ फॉर्म को फुलफिल करे। ऐसा ना हो कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज से जाके आपको बाहर हो जाना पड़े। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है
कि नोटिफिकेशन को पूरा पढ़े, पढ़ने के बाद जो जो कंडीशंस दिए उस कंडीशन के अनुसार आप क्या नाम से अपने सिग्नेचर अपलोड करें, फोटो अपलोड करें, जितने पिक्सल दिया उसमें। तो मैं मानता हूं कि आप एग्जाम सेंटर से हताश होकर नहीं आओगे। धन्यवाद साथियों।